Welcome to my next class, and the topic of my class is Ideas of History of Class 10. पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के पहले टॉपिक से ही डिस्कस किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो हिस्ट्री उसको आइए आज हम लोग देखते हैं। तो ये जो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में, हम लोगों ने क्लोथ्स के ऊपर डिस्कस किया, उसके बाद हम लोग आर्ट्स एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किए, म्यूजिक, डांस, ओके, ड्रामा, सिनेमा। उससे पहले हम लोग क्रिकेट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, फूड के बारे में डिस्कस किए। ये दरअसल पार्ट है न्यू सोशल हिस्ट्री का। ओके, न्यू सोशल हिस्ट्री में स्कोप है इन सब चीजों को डिस्कस करने का। ओके, तो आइए हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जो स्टडी शुरू हुआ हिस्ट्री में, ये 1960s और 70s के दौर से शुरू हुआ। 1960s और 70s, 1960 की दिहाई और 1970 की दिहाई से आपका हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मामला शुरू हुआ। तो इसको जानने से पहले हम लोग जैसा कि हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो आइए हम लोग हम लोग गुफ्तगू कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, सीख लेते हैं कि जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री जो है, तो वहां जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो मामला हुआ, तो हम लोग को पता है कि पॉटर्स व्हील, पॉटर्स यानी कुम्हार के पास जो चक्का होता है जिस पर वो मिट्टी रख कर खिलौना बनाते हैं। ओके, वो जो व्हील था, वो जो चक्का था, वहां से चक्का का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ओके, और उसको जानवर एक काट का इस्तेमाल करके वहां चक्का को लगाया गया और उसको खींचने के लिए, उसको ड्रॉ करने के लिए जानवर का इस्तेमाल किया गया। इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह चीज, सामान, इंसान को पहुंचाया जाने लगा। और ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? व्हील से आया, चक्का से आया। तो गोया कि चक्का का कॉन्सेप्ट जो है, व्हील का कॉन्सेप्ट जो है, वो कुम्हार का जो पॉटर्स व्हील है वहां से आया। ओके, आगे बढ़िए कि हम लोग को पता है कि पुराने जमाने में, एंशिएंट एज में नदी के किनारे सिविलाइजेशन बसा करती थी। ओके, नदी के किनारे। तो नदी के किनारे जो लोग आबाद होंगे, तो एक नदी के किनारे से दूसरी नदी के किनारे तक जाने के लिए जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा वो बोट होगा, जिसे नौका कहते हैं। ओके, यानी पानी के एक रास्ता से दूसरे रास्ता में या एक किनारे से दूसरे किनारे में जाने के लिए हम लोग को जो उस वक्त इस्तेमाल करना पड़ा वो था लॉग। दरख्त का जो लॉग होता है, उसको एक साथ बांधकर पुराने जमाने के लोग एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए वो इस्तेमाल करते थे। बाद में हम लोग देखते हैं कि नौका का कॉन्सेप्ट आया। नौका, बोट का कॉन्सेप्ट आया, या हम लोग उसको नौका कहेंगे हिंदी में, ये कॉन्सेप्ट आया। आइए इसके बारे में जरा सा हम लोग हिस्टोरिक सोर्सेस के बारे में जरा सा डिस्कस कर लें। एक बुक है, आपका मंगल काव्य, एक अर्ली लिटरेरी सोर्स है, जहां पे हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस हुआ है। ट्रांसपोर्ट, इंडियन ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस हुआ। वहां बोट्स के बारे में, नौका के बारे में डिस्कस हुआ है, बुलक कार्ट्स के बारे में डिस्कस हुआ है। वहां पे हॉर्स ड्रिवन कैरेजेस, घोड़ा गाड़ी के बारे में डिस्कस हुआ। वहां प्लैंक्वेन, जिसको पालकी कहते हैं, वहां वो चीज डिस्कस हुआ। और एलिफेंट के बारे में इस किताब में डिस्कशन किया गया है, मंगल काव्य में। ओके, एक और हम लोग आगे इसी सिलसिले से अगर और हम लोग आगे जानना चाहेंगे, प्रोफेसर निहार रंजन राय साहब की एक किताब है, पहला पार्ट बांग्लार इतिहास, माफ कीजिएगा, बंगालेर इतिहास। इसका पहला पार्ट जो है, इन्होंने इस किताब में चर्यापदा, ओके, चर्यापदा एक एंशिएंट बुक है,
यहां से कुछ नज़में उठाकर अपनी किताब में शामिल किया। किसने? प्रोफेसर निहार रंजन राय साहब अपनी किताब बंगालेर इतिहास में चर्यापदा से कुछ नज़में उठाकर अपनी किताब में शामिल किया, जो बताता है कि पुराने जमाने में एंशिएंट बंगाल और एंशिएंट इंडिया में ट्रेड एंड कॉमर्स का क्या मीन्स हुआ करता था। मतलब कि उस जमाने में लोग जो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया करते थे वो बोट, बुलॉक कार्ट्स और घोड़ा गाड़ी, प्लैंक्वेन जिसको हम लोग पालकी कहते हैं, और हाथी वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे। ओके, आगे बढ़ेंगे कि जंगों में पिछले या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि जंग में हाथी और घोड़ा का इस्तेमाल होता था। हाथी और घोड़ा हम लोगों ने पढ़ा होगा, शायद आपको याद होगा कि चोल डायनेस्टी जब हम लोग पढ़ लेते तो वहां पर हाथियों का एक बैंड बनाया जाता था, एक ग्रुप बनाया जाता था, जो जंग में बहुत इफेक्टिवली उसको इंट्रोड्यूस किया जाता, उसको वहां पे इस्तेमाल किया जाता जंग में दुश्मनों के खिलाफ। और हम लोग को ये भी पता है घोड़ा भी बहुत एक कारगर चीज था जंग मैदान के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। तो आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अरब से घोड़ा मंगवाया करते थे, अरेबियन घोड़ा मंगवाया करते थे। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि वो घोड़ा को ब्रांड करते थे। ओके, घोड़ा को ब्रांडेड घोड़ा मंगवाते और यहाँ पे वहां पे एक निशान लगवाते घोड़ा पे, ठीक है, घोड़ा पे एक निशान लगाते जिससे ये जाहिर होता है कि ये घोड़ा किस कैंप का है, यानी उसका आइडेंटिफिकेशन समझ में आता, उसका आइडेंटिफिकेशन समझ, जिसको हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के दौर में दाग और हुलिया ये उसी जमाने का मामला है, ठीक है। और आगे बढ़े तो शेर शाह के जमाना में हम लोग चले। तो शेर शाह के जमाना में इन्होंने घोड़े के जरिया खत को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का इंतजाम किया। और शेर शाह सूर जो सूर डायनेस्टी के फाउंडर हैं, 1540 में इन्होंने सूर डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया था। इन्होंने ही जीटी रोड सबसे पहले बनवाया। ओके, तो यहां से भी ट्रेड एंड कॉमर्स का मामला में डेवलपमेंट आता है, एडवांसमेंट आता है। और आइए पालकी, मीडिएवल एज में हम लोग देखेंगे जो बड़े लोग हुआ करते थे, जो पैसा वाले लोग हुआ करते थे, जो वेल्दी लोग हुआ करते थे, तो पालकी का इस्तेमाल करते थे। और पालकी को उठाने के लिए पालकी बियरर यानी पालकी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ आदमी का जरूरत होता था। तो बड़े बड़े जो लोग हुआ करते थे अपने घर में पालकी रखा करते। आज हम लोग अपने घर में कार, मोटरसाइकिल जो रख रहे हैं, तो अपने आप को बड़ा मुहज्जब, अपने आप को अमीर जो समझ रहे हैं, हम लोग गाड़ी रखकर, एक से एक मर्सिडीज रखकर अपने आप को समझ रहे हैं कि हाँ हम लोग बहुत वेल्दी हैं। उस जमाने में मीडिएवल दौर में, मीडिएवल और अर्ली मॉडर्न एज में भी हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े जो लोग वेल्दी लोग हुआ करते थे पालकी रखा करते थे। ओके, पालकी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैलेंक्विन। तो सरोजिनी नायडू की एक नज्म है, पैलेंक्विन बियर। ओके, सरोजिनी नायडू जिनको हम लोग सरोजिनी नायडू की एक नज्म है, क्या है, पोएम है, प्लैंक्विन बियर। ओके, प्लैंक्विन बियर। आगे बढ़िए, सत्येंद्रनाथ दत्ता ने पालकीर गान को म्यूजिक में सेट किया। ओके, म्यूजिक में सेट किया और इसको पालकीर गान सेट टू म्यूजिक बाय फेमस कंपोजर सलील चौधरी। यहाँ पे क्या कहता है कि सत्येंद्रनाथ दत्ता की जो नज़में हैं, ठीक है, पोएम है पालकी गान, तो इसको गाने की शक्ल किसने दिया? सलील चौधरी ने दिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स या फिर ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन का जो मामला है वो तीन तरह से हुआ करता है। रोड, पहला है पानी, वाटर,
रोड, और दूसरा यूं कह ले कि वाटर, ओके, लैंड एंड एयर। ओके, तो वाटर हम लोगों को पता है कि बोट वगैरह चला करता था, लैंड बुलॉक कार्ट वगैरह चला करता था, या फिर रोड से चलने वाला, जमीन पर चलने वाला ट्रांसपोर्ट जो था वो लैंड पर इस्तेमाल होता, और एयर जो है वो एरोप्लेन, राइट ब्रदर्स का ये इन्वेंशन एरोप्लेन। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आया, किसकी वजह कर? एडवांस ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन की वजह कर। और आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे क्रोनोलॉजिकली हमने कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि 1853, ओके, 1853 सबसे पहले ट्रेन जो चली इंडिया में बम्बई टू थाने, ओके, बम्बई टू थाने। और इसके बारे में जरा सा और कुछ जानते हुए हम लोग चले कि 1853 डेट था 16 अप्रैल 1853 फर्स्ट ट्रेन रोल्ड फ्रॉम बम्बई टू थाने। ओके, उस ट्रेन में 400 पैसेंजर थे, उस ट्रेन में 400 पैसेंजर थे। ओके, उस ट्रेन में कितने पैसेंजर थे? 400। और ये किसके दौर में, ये किसके पीरियड में ट्रेन बम्बई से थाने चला? ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ट्रेन बम्बई टू थाने सबसे पहले चली। उसके बाद आइए 1854 में क्या देखेंगे? रेल जो चली वो कहां से कहां तक चली? हावड़ा टू हुगली। ओके, हावड़ा टू हुगली 1853 में बम्बई टू थाने, और 1854 में हावड़ा टू हुगली। ओके, हावड़ा टू हुगली। 1876 में, okay, 1876 is also very important year. Why? Because Graham Bell, okay, Graham Bell, he invented telephone. Okay, उसके बाद हम लोग आगे अगर हम लोग देखेंगे एक अदर इंपॉर्टेंट डेट है, वो है 28 जनवरी 1882। 28 जनवरी 1882 what happened? कैलकाटा सेंट्रल टेलीफोन एक्सचेंज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। क्या हुआ? 28 जनवरी 1882 में कैलकाटा सेंट्रल टेलीफोन एक्सचेंज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। आगे बढ़िए 1902। ओके, 1902 में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्राम कार स्टार्टेड। कहां? इन कैलकाटा। ओके, इलेक्ट्रिक ट्राम कार स्टार्टेड इन द ईयर 1902। ओके, और आगे बढ़िएगा तो 1919। ओके, 1919 सबसे पहले हम लोगों को भी पता है कि एरोप्लेन का जो इन्वेंशन है राइट ब्रदर्स ने किया था। ओके, 1902 में। लेकिन ये उड़ने लगा आसमान में कब से? 1919। ओके, 1919 में ये पहली मर्तबा आसमान में उड़ा सक्सेसफुली। ओके, उसके बाद 1930 में, ओके, 1930 में एरोप्लेन इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, और सबसे पहले 1930 में दमदम एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ी। दमदम एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ी कब? 1930 में। और आगे हम लोग बढ़िए। ओके, और आगे हम लोग अगर देखेंगे तो 1920 और 1930 का ये जो पीरियड है, इस पीरियड में यानी 1920s के डिकेड और 1930s का जो डिकेड है उसमें रेडियो एंड टेलीविजन का इन्वेंशन हुआ। ओके, रेडियो एंड टेलीविजन का डिस्कवरी हुआ, माफ कीजिएगा, डिस्कवरी होगा। ठीक है, ये तो रहा क्रोनोलॉजिकली हम लोगों ने देखा कि किस किस तरह से किस किस ईयर में ट्रांसपोर्टेशन का एडवांसमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो ये हिस्टोरियोग्राफी है ट्रांसपोर्टेशन का। तो आइए हम लोग कुछ बुक्स देखते हैं जो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करता है। उसको पढ़ने के बाद हम लोग बेशुमार इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला बुक है जो वो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1700 to 2000। दिस इज द बुक रिटन बाय R.S. चौरसिया। नेक्स्ट बुक है इंडियन डिमांड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये नेक्स्ट बुक है इंडियन डिमांड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये किसने लिखा? विलियम अर्नेस्ट वेल। नेक्स्ट किताब हम लोग देखेंगे वो है द ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री। ये नेक्स्ट किताब नंबर 3। इसको किसने लिखा? जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नेक्स्ट किताब है ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया अंडर ब्रिटिश राज। ओके, ये नेक्स्ट किताब है। इसको लिखने वाले कौन है? एस के मुंशी। लास्ट किताब जो है
ट्रांसपोर्टेशन के सिलसिले से, वो है लंदन एंड विक्टोरियन रेलवे। ओके, ये किताब को लिखने वाले कौन है? डेविड ब्रैंडन। तो ये बहुत डिटेल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके, ये जो इतना डिटेल्स में डिस्कस करने का रीजन है कि एग्जाम में एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स या फिर एक सेंटेंस में आपको आंसर देना होगा, तो वो उस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो ये आप लोग बढ़िया से देखेंगे, लेक्चर को बढ़िया से सुने, और अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो मेरे मैसेज बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।